हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब फ्लो और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए और आपको डिफरेंशिएट पता करना चाहते हैं कि वेब फ्लो क्योंकि एक मार्केट कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तो वर्डप्रेस भी एक मार्केट कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको वीडियो देखने के बाद एंड में पता चल जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट वेब फ्लो पे बनानी चाहिए या वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे नीचे आउटलाइन के अंदर मैंने बताया हुआ है कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वेब फ्लो और वर्डप्रेस का डिफरेंस बताऊंगा, फिर इनके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इन दोनों के प्राइसिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको इन दोनों का डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली कुछ वेबसाइट जो मैंने क्रिएट की हुई हैं वेब फ्लो पे भी वर्डप्रेस पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चले आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले हम वेब फ्लो की। वेब फ्लो क्या होता है? बेसिकली वेब फ्लो जो है व्यूवर्स एक क्लाउड बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, आपके पास आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे वेब फ्लो के अंदर वो आप वेब फ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उसका कहले प्लेटफॉर्म एक टूल है डिजाइनर का, वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेब फ्लो एक क्लाउड बेस्ड वेबसाइट बिल्डर है, क्योंकि वो आपको डोमेन वगैरह उसमें बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वेब फ्लो की जो मेन वेबसाइट है उसी के अंदर रहकर आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेब फ्लो के अंदर ये है कि अगर आपको एक भी लाइन का कोडिंग नहीं आती, अगर आपको HTML CSS नहीं आती, तो तब भी आप वेब फ्लो के अंदर इजीली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट जो है वेब फ्लो के अंदर बहुत इजीली क्रिएट आप कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर एक टूल होता है जिसको कहते हैं विजुअल वेब डिजाइन टूल। ठीक है, उसके जरिए हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा भी है। आपने क्या करना है वेब फ्लो के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि वेब फ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसके अंदर टूल है। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट वेब फ्लो के अकाउंट में जाके अकाउंट क्रिएट करना है और आप उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट वेब फ्लो के अंडर रहकर जो है ना आप बना सकते हैं। और जब आपकी वेबसाइट बन जाए आप उसको देन अपनी डोमेन बाय करके उसको ऑफिशियल लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये था वेब फ्लो का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको बताना जरूरी था। अब बात करते हैं वर्डप्रेस का, जिससे फिर आपको डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा। वर्डप्रेस एक फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वर्डप्रेस बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, आप उसके अंदर ई-कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग की वेबसाइट या किसी किस्म की वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस के अंदर बहुत इजीली बना सकते हैं थीम्स और प्लगइन के थ्रू। ठीक हो गया। उसके बाद वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है आजकल के दौर में। अगर आप गूगल में लिखें वेब फ्लो और वर्डप्रेस में कौन से कहाँ वेबसाइट्स यूजर्स ने, बिजनेसमैन जो हैं जिनके बिजनेस चल रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने किस पे वेबसाइट ज़्यादा बनाई है, तो आपको बहुत क्लियर आंसर वहाँ से भी मिल जाएगा। इस टाइम जैसे यहाँ वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो वर्डप्रेस जो है 45% जो वेबसाइट्स है ना वो इंटरनेट पे इस टाइम अवेलेबल है, जो लोगों ने, जो बिजनेसमैनों ने वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट क्रिएट की है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं व्यूवर्स इन दोनों के बीच में जो फीचर्स हैं वो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले टैब फीचर्स का, जिसमें थीम्स और टेम्पलेट। वेब फ्लो के अंदर इस टाइम 1000+ थीम्स हैं और टेम्पलेट बने हुए हैं जिसको आप यूज़ करके एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर 9000+ ये टेम्पलेट्स हैं। प्लगइन्स की बात करें तो वेब फ्लो के अंदर किसी किस्म का कोई प्लगइन नहीं होता। ठीक है, वो आपको खुद से सारा डिज़ाइन करना पड़ता है। और वर्डप्रेस के अंदर आपको 59000+ प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट को बनाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। इसी तरह कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो वेब फ्लो फुली कस्टमाइज होता है। ठीक है, किसी प्लगइन, किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं होती। आप उसको जिस तरीके से चाहें डिज़ाइन, जितना भी डिफ़िकल्ट हो या जितना भी इजी हो, आप इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर वर्डप्रेस की बात करें तो उसमें भी फुली कस्टमाइजेबल होता है, लेकिन उसमें आपको प्लगइन्स ऐड करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा प्लगइन्स ऐड करेंगे उतनी आपकी कस्टमाइजेशन इजी होती जाएगी, लेकिन उससे आपकी वेबसाइट एक स्लो भी हो सकती है। और ई-कॉमर्स स्टोर ये आपको वेब फ्लो के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये आपका पेड प्लान होगा। और वर्डप्रेस के अंदर ये आपको फ्री वूकॉमर्स में मिल जाएगा। दोनों के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप अवेलेबल है। इसी तरह SEO भी दोनों के अंदर अवेलेबल है। सपोर्ट का सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप काम कर रहे हो वेबसाइट पे, आप कहीं मुश्किल जगह पे, किसी जगह पे फंस जाते हैं, वहाँ पे आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो वेब फ्लो के अंदर आप ईमेल कर सकते हैं और उनकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, वो वहाँ से आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर अगर इशू हो आपको कोई, तो आप फॉर्म, वहाँ पे फॉर्म होता है, एक फॉर्म फिल करके करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी होती है, वो भी आपको देख सकते हैं। इसी तरह ब्लॉगिंग का ऑप्शन, जैसे मैंने बताया था कि ब्लॉगिंग का ऑप्शन भी है इसके अंदर, दोनों के अंदर। अब बात करते हैं कि गुड फॉर वेब फ्लो किसके लिए बेहतर है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है या कोई मीडियम कंपनी है तो आप वेब फ्लो पे वेबसाइट बना सकते हैं इजीली। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप उसके लिए जो है वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम वेब फ्लो की प्राइसिंग की। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वेब फ्लो जो है वो फ्री नहीं है, वर्डप्रेस फ्री और ओपन सोर्स है। तो वेब फ्लो की प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डिटेल में इसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं। बेसिक प्लान है इसका, स्टार्टर, सबसे पहले स्टार्टर प्लान है जिसके अंदर आपको जो है ना वेब फ्लो की डोमेन मिलेगी जिसके साथ webflow.io लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर आप कस्टम अपनी डोमेन चाहते हैं बाद में तो आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इस स्टार्टर के अंदर अपनी। उसके बाद आपकी जब वेबसाइट क्रिएट हो जाए आप बेसिक प्लान या CMS या बिजनेस या इंटरप्राइज कोई भी प्लान आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वर्डप्रेस की प्राइसिंग की। ठीक है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्डप्रेस आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई प्राइसिंग का स्ट्रक्चर नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, यू जस्ट नीड टू पे फॉर होस्टिंग। आपको जस्ट साल में एक दफ़ा होस्टिंग और डोमेन के लिए 5000 या 10,000 आपको पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा पूरी साल आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसलिए वर्डप्रेस जो है ना वो बहुत अफोर्डेबल है, आप किसी किस्म की उसमें वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कोई बड़ी बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फ्री से बेहतर है कि कोई पेड थीम बाय कर लें। तो पेड थीम जो है वो $30 से लेकर $100 के बीच में आता है और ये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, आप ये बाय कर सकते हैं, बट इट डिपेंड ऑन योर नीड, आपकी रिक्वायरमेंट पर ये बिल्कुल डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फ्री में जाना चाहें स्टार्टिंग में तो आप फ्री में इजीली जा सकते हैं। चलें अब बात करते हैं, लेट्स चेक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो चलें ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वर्डप्रेस की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है, ये आप एक वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, ये खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है ये ओनली वर्डप्रेस की फ्री प्लगइन और फ्री थीम्स से बिल्ड की गई है। ठीक है, इसमें कोई कोड कस्टम नहीं हुआ, कोई इसमें पेड चीज़ नहीं लगी हुई। इसी तरह ये एक और दूसरी एग्जांपल आप देख लें, ये एक और वेबसाइट है। ठीक है, इसको भी अगर आप देख सकते हैं, ये मैप लगा हुआ है, ये किस तरीके से डिज़ाइन हुई है, ये वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन की गई है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, जलाल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको भी अगर आप देख सकते हैं तो ये वेबसाइट जो है बिल्कुल फ्री वूकॉमर्स से बनाई गई है। अगर आप ये ई कॉमर्स की वेबसाइट वेबफ्लो पे बनाएंगे उसके लिए आपको पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वेबफ्लो के अंदर। तो ये डिज़ाइन व्यूअर आप देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेगा मेन्यू बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो ये पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये वेबफ्लो के अंदर बना हुआ है। ये देखें, माउस यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ पे जो है कलर के साथ इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो ये, इसके अलावा एक और वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, ये वेबफ्लो के अंदर बनाई गई है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद है ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आपको चूज़ करने में आसानी हो कि वेबफ्लो पे आपको जाना चाहिए या वर्डप्रेस पे आपको जाना चाहिए। तो ये कुछ रियल टाइम एग्जांपल थी जो मैंने आपको दिखाई। अब लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ इनका प्रैक्टिकल डैशबोर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने आना है webflow.com पे। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने ये जस्ट यहाँ से साइन अप रजिस्टर करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर ओपन हुआ हूँ तो मैं यहाँ से व्यू डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से आपने न्यू साइट पे क्रिएट करना है। न्यू साइट पे क्रिएट करने के बाद आपने ओपन डिज़ाइनर पे क्लिक करना है। ओपन डिज़ाइनर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका वो वेब डिज़ाइनर का टूल आ गया जिस पे आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखाई है। ये वेबसाइट हमने बनाई हुई है। ठीक है, इसकी आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव लग रही है आपको, जो मैंने अभी दिखाई थी। तो ये उसका कह रहे हैं कि साइड बार है जहाँ से आप क्लासेस वगैरह जो आप ऐड करते हैं ये वो है। ठीक हो गया, ये इसके सारे टूल्स वगैरह हैं, यहाँ से हम वेबसाइट बनाते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ से हम सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ राइट साइड पे सारी इसकी स्टाइलिंग आती है और ये सारा डिटेल से मैंने वेबफ्लो के प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देखें अगर आपको कोई मसला। फुल उसमें A to Z ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होगी मैंने ये सारी की सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर कवर की हुई हैं।
तो ये आप वेब फ्लो का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं वर्डप्रेस का। तो ये देख सकते हैं ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आपको डोमेन नाम नज़र आ रहा होगा digitaltechsoul.com, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर हमने सिर्फ डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती, बाकी सब फ्री है। ठीक है, मैंने डोमेन और होस्टिंग जस्ट बाय की है और वर्डप्रेस को उसके साथ अटैच की है, और ये मेरा आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जो भी काम करेंगे हम वो इस डैशबोर्ड के अंदर रहकर करेंगे, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर थीम्स और प्लगइन यूज़ होते हैं। आप अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 थीम इस टाइम अवेलेबल है। ऐड न्यू पे जाकर आप जो है अपनी मर्ज़ी का थीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड जितने भी थीम आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फ्री है, आप इसको यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इसके बाद नीचे जो प्लगइन्स का आपको टैब नज़र आ रहा है, आप प्लगइन्स यहाँ से कोई ऐड ऑन करना चाहें, यहाँ से ऐड न्यू करके जो है आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि एलिमेंटर आप बहुत फेमस पेज बिल्डर है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख के वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सी वेबसाइट अब बेहतर है। ठीक है, जैसा कि अभी तक आपको जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उससे तो आपको भी समझ आ गया होगा कि वर्डप्रेस ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो एक तो फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, उसमें वूकॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी है, उसमें हम फ्री प्लगइन थीम यूज़ करके एक अट्रैक्टिव वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई भी हैं वो भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है उसमें स्पीड का इशू इतना नहीं होगा, अगर इशू भी है तो आप प्लगइन के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके अंदर एसईओ की फंक्शनैलिटी जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फिर वेब फ्लो की। वेब फ्लो जैसा कि आपको बताया था एक वेब डिज़ाइनर टूल है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि एक तो उसकी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी पेड है। ठीक है, आपको उसका बेसिक प्लान जो लेना पड़ जाता है, आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको प्लान लेना पड़ जाता है। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आपने ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको डायनामिक कंटेंट कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस के मुकाबले में कह लें वेब फ्लो जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो भी अच्छी है। आने वाले वक्तों में जो है ना उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, जैसे शॉपिफाई वर्डप्रेस का चल रहा है, वेब फ्लो का भी बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करें वर्डप्रेस में फ्री वर्जन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को।